हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 91 पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, स्नातक ग्रेड शिक्षक और समग्र शिक्षा से वेतन प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई नई एसओपी यानी कि मानक कार्य प्रणाली क्या है, इसमें किस किस शिक्षक को शामिल किया गया है, वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तारीख को कौन सा काम होगा और आखिरकार 1 तारीख को वेतन मिलने की व्यवस्था कैसे लागू होगी। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा 8 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया। पत्रांक जिसका था 4413, प्रेषक प्राथमिक शिक्षा निदेशक, और यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी या सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना एवं समग्र शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को भेजा गया है। विषय इसमें स्पष्ट है कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु एसओपी के अनुसार समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, और वह है शिक्षकों की श्रेणी। दोस्तों, विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों की प्रमुख श्रेणी नियमित शिक्षक मानी जाएगी। अब सवाल उठता है कि नियमित शिक्षक में कौन कौन शामिल हैं। नियमित शिक्षक के अंतर्गत आते हैं पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, राज्य के विद्यालयों के शिक्षक। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बीपीएससी शिक्षक और विशेष शिक्षक को अब पूरी तरह नियमित शिक्षक की श्रेणी में मान लिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधा इसका अर्थ है कि अब उन्हें नियमित शिक्षकों की समान प्रक्रिया, समान व्यवस्था और समयबद्ध वेतन भुगतान का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वेतन भुगतान की प्रक्रिया की। नियमित शिक्षकों का वेतन राज्य मुख्यालय द्वारा सीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से संबंधित जिलों को आवंटित किया जाएगा। सीएफएमएस यानी कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से वेतन बिल तैयार करेंगे। एचआरएमएस पोर्टल की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से वेतन बिल तैयार होगा, अनुपस्थिति दर्ज होगी और बढ़े हुए डीए तथा एचआरए का भी समायोजन होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु, वर्तमान में 58% डीए लागू है, साथ ही बढ़ा हुआ एचआरए चाहे वह 5%, 7.5% या 10% हो, उस पर भी कार्य चल रहा है। अगर एचआरएमएस पोर्टल पर यह अपडेट समय से पूरा हो जाता है तो दिसंबर का वेतन जो 1 जनवरी को मिलेगा, उसमें बढ़े हुए डीए और एचआरए का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस पर तकनीकी कार्य प्रगति पर है। अब आगे की प्रक्रिया समझिए। प्रत्येक माह 20 से 22 तारीख के बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केवल अनुपस्थित शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। ध्यान दीजिए, केवल अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई सूचना नहीं जाती तो उसे उपस्थित मानकर वेतन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद 25 तारीख को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन बिल तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। 26 तारीख को बिल औपचारिक रूप से भुगतान हेतु अग्रसर होगा। 30 तारीख को तक कोषागार द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और फिर 1 तारीख को राशि दोस्तों 1 तारीख को राशि सीधे शिक्षकों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यानी अब लक्ष्य स्पष्ट है, हर महीने की पहली तारीख को वेतन। दोस्तों, यह व्यवस्था अगर पूरी तरह लागू हो जाती है तो शिक्षकों को वेतन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, न तो 5 तारीख, न 10 तारीख, न 15 तारीख, सीधा 1 तारीख को वेतन। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। नियोजित शिक्षकों के लिए भी लगभग यही प्रक्रिया लागू की गई है। राज्य मुख्यालय द्वारा राशि सीएफएमएस से जिलों को भेजी जाएगी। डीपीओ स्थापना उस राशि को आहरित कर संबंधित खाते में जमा करेंगे। नोडल बैंक के माध्यम से बैंक एडवाइस जारी की जाएगी और राशि सीधे शिक्षकों के खाते में जाएगी। समय सारणी भी लगभग समान है। 20 से 22 तारीख अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना, 25 तारीख वेतन विपत्र तैयार और 26 तारीख कोषागार में प्रस्तुत, 30 तारीख को पारित और 1 तारीख को खाते में वेतन। यानी नियोजित शिक्षक भी अब 1 तारीख को वेतन पाने की प्रक्रिया में शामिल हैं।
अब बात करते हैं स्नातक ग्रेड के नियमित वेतनमान वाले शिक्षकों की, जिनका वेतन एसएसए या समग्र शिक्षा निधि से दिया जाता है। उनके लिए भी समान समय सारणी तय की गई है। जीपीएस, जीआईएस और आयकर की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जाएगी ताकि लेखा जोखा पारदर्शी रहे। समग्र शिक्षा कोष से वेतन पाने वाले शिक्षक भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। 25 से 28 तारीख के बीच बैंक एडवाइस तैयार होगी। 29 तारीख तक इसकी प्रक्रिया पूरी होगी और 1 तारीख को वेतन खाते में। उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रात्रि प्रहरी भी इस एसओपी में शामिल किए गए हैं। उनके लिए भी सीएफएमएस से आवंटन, डीपीओ स्थापना द्वारा आहरण और नोडल बैंक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दोस्तों इस पूरी एसओपी का सार क्या है? सार यह है कि राज्य सरकार राज्य के सभी प्रकार के शिक्षकों, जिसमें नियमित, विशिष्ट, बीपीएससी, नियोजित, स्नातक ग्रेड, समग्र शिक्षा से वेतन पाने वाले शिक्षक सभी के लिए एक समान, समयबद्ध और पारदर्शी वेतन प्रणाली लागू की जा रही है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई जिलों में वेतन भुगतान में देरी होती थी। कभी आवंटन देर से आता था, कभी बिल देर से बनता था, कभी कोषागार में लंबित रहता था। लेकिन अब तारीखवार जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कौन अधिकारी किस तारीख तक क्या करेगा, सब निर्धारित है। अगर किसी स्तर पर देरी होती है तो जिम्मेदारी भी तय होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था जमीन पर पूरी तरह लागू होगी? दोस्तों यह प्रशासनिक इच्छा शक्ति और तकनीकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर एचआरएमएस पोर्टल सुचारू रूप से काम करे, सीएफएमएस से समय पर आवंटन आए और प्रखंड स्तर पर अनुपस्थिति की सूचना समय से जाए तो निश्चित रूप से 1 तारीख को वेतन मिलना संभव है। शिक्षा विभाग का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, खासकर विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए, जिन्हें अब नियमित शिक्षक की श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया गया है। आने वाले समय में अगर डीए, एचआरए, प्रोन्नति, एएसपी, एमएस, एमएसीपी, जीपीएस, जीआईएस जैसी सुविधाओं में भी समानता सुनिश्चित की जाती है तो शिक्षकों की स्थिति और मजबूत होगी। और दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है, जैसे आप सभी शिक्षक साथियों को समझना दोस्तों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि आदेश तो जारी दोस्तों हो जाता है। आदेश तो दोस्तों आगे अगर मैं इस प्रक्रिया को बात करूं तो जैसे ये पत्र सामने निकल कर आया है दोस्तों, तब से लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कमेंट पे भी लगातार आ रही हैं दोस्तों अगर मैं आगे की बात करूं, इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए इस पूरे पत्र में तो शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षकों के हित में एक सकारात्मक पहल दोस्तों माना जा सकता है। अगर दोस्तों यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती है तो हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों के लिए निश्चित वेतन दिवस बन जाएगी। इसलिए आप सभी शिक्षक साथी अपने स्तर से भी सजग रहें, अपनी उपस्थिति नियमित रखें, एचआरएमएस अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें। किसी भी प्रकार की गलती हो तो तुरंत आवेदन दें, क्योंकि अब पूरी व्यवस्था समयबद्ध है और छोटी सी लापरवाही भी वेतन को दोस्तों रोक सकती है। बाकी जैसे इस एसओपी का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर दिखेगा, हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए और अपने अन्य शिक्षक साथियों तक यह बात ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।